अस्सलाम वालेकुम। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या एच पाइलोरी इन्फेक्शन दुनिया में पाया जाने वाला सबसे कॉमन इन्फेक्शन है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 50% आबादी जो है इस दुनिया की वो इससे मुतासर है। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे इसकी शरह तकरीबन 30% के लगभग है, जबकि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं जैसे हमारा मुल्क है वहाँ इसकी शरह 50% से भी ज़्यादा है। ये मुख्तलिफ बीमारियां कर सकता है मैदे की ख़ास तौर पे, जिसमें मैदे के अंदर सोजिश यानी गैस्ट्राइटिस है, मैदे या छोटी आंत का अल्सर है, या इसके बाद मैदे का कैंसर या लिम्फोमा है। ये बैक्टीरिया जैसा कि मैंने जिक्र किया 50% आबादी में पाया जाता है, मैदे में पाया जाता है, लेकिन ये सब में इन्फेक्शन नहीं करता। कुछ केसेस में ये मैदे की सोजिश, झिल्ली की सोजिश यानी गैस्ट्राइटिस करता है। बाकी तकरीबन 10% तक लोगों में ये मैदे का अल्सर या छोटी आंत का अल्सर बनाता है, और तकरीबन 1 से 2% लोगों में ये अगर ज़्यादा देर के लिए रहे तो ये कैंसर या लिम्फोमा का बाइस बनता है। यहाँ पे एक बड़ी अहम चीज़ है कि ये टेस्ट इसका जो पॉजिटिव आता है उसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैदे में अल्सर भी मौजूद हो। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं कि ये फैलता किस तरह है। जैसा कि मैंने जिक्र किया, ये तरक्की पजीर ममालिक में ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो हाइजेनिक कंडीशंस हैं, जो सफाई का जो मयार है वो बहुत कम होता है। तो जब आप आलूदा पानी या आलूदा खुराक इस्तेमाल करते हैं उसके इस्तेमाल से ये फैलता है, तो इसलिए हमेशा पानी जो है वो उबाल के इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा ये डायरेक्ट कांटेक्ट से फैल सकता है। अगर किसी को ये इन्फेक्शन है तो उसका जो लाबे दहन है, जो सलाइवा है, वो जैसे किसिंग के ज़रिए भी ये ट्रांसफ़र होता है, तो उससे भी ये फैल सकता है। दूसरा ये है कि जब जो पानी है आपका वो अगर ऐसी जो सीवेज के साथ अगर मिलता है तो इसका ओरल फीकल जो है, ओरोफीकल रूट, उससे भी इसकी ट्रांसमिशन होती है। तो हमेशा पानी जो है वो आपने उबाल के इस्तेमाल करना है, या जो प्रॉपर उसका जो फिल्टर होता है उसके ज़रिए आप उसको गुजार के उसके बाद उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं अलामात की बात करूं तो जो एच पाइलोरी इन्फेक्शन है उसकी वजह से जब इन्फेक्शन हो या अल्सर हो, उसमें आमतौर पे मरीज़ को पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द या जलन महसूस होता है, जो कि आमतौर पे जब ज़्यादा मिर्च मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं या तली हुई चीज़ें खाते हैं तो उससे वो दर्द ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा पेट में फुलाव ज़्यादा होता है, ऐसे लगता है जैसे थोड़ा सा खाना खाने के बाद भी पेट ज़्यादा फूल गया है। भूख में थोड़ी कमी हो जाती है। इसके अलावा पेट के अंदर गैस का बनना, तेजाबियत का होना, डकारों का ज़्यादा आना, ये भी इसमें देखा जाता है। कुछ लोगों को महसूस होता है कि हर वक्त जैसे मतली की कैफियत होती है। तो इसके बाद अगर ये मसला ज़्यादा हो तो उसमें ये भी देखने में आता है कि जैसे अल्सर है और उसके अंदर से अगर खून निकलना शुरू हो गया है तो उसमें खून की उल्टी या पखाने के साथ जो है वो खून आ सकता है, यानी काले रंग का पखाना भी आ सकता है। बाज़ औक़ात खून बाहर नहीं नजर आता, लेकिन हीमोग्लोबिन आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। कुछ केसेस में ये देखा गया है कि जब अल्सर होता है और वो ज़्यादा देर रहे तो वो फट सकता है, यानी कि जो दीवार है मैदे की या आंत की उसमें से सुराख हो सकता है, जिसे हम परफोरेशन कहते हैं। ये एक किस्म की सर्जिकल इमरजेंसी की कंडीशन होती है, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन पूरे पेट में फैल जाता है। तो उस कंडीशन में जो है वो ऑपरेशन करना होता है और अंदर से वॉश करके जो इन्फेक्शन है उसको निकाला जाता है। बहुत देर तक अगर ये जरासीम रहेगा और ये इन्फेक्शन करता रहेगा, सोजिश करता रहेगा, अल्सर बनाता रहेगा, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये कैंसर का बायस भी बन जाएगा। तो मैदे का कैंसर भी ये कर सकता है, और ये मैदे का एक लिम्फोमा होता है, मार्ट लिम्फोमा उसे हम कहते हैं, वो भी ये कर सकता है। अब ये देखते हैं कि इसे डायग्नोज कैसे किया जाता है। इसकी तशखीस के लिए या डायग्नोसिस के लिए काफ़ी सारे टेस्ट मौजूद हैं, जिसमें दो जो अहम टेस्ट हैं वो हैं यूरिया ब्रेथ टेस्ट, और दूसरा जो होता है वो है इसका स्टूल एंटीजन टेस्ट। ये हमें एक्टिव इन्फेक्शन का बताते हैं। इसके अलावा इसका ब्लड से भी सिंपल सा टेस्ट किया जा सकता है, जो कि इसकी एंटीबॉडीज़ को चेक करते हैं। बस उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप पहले इसका ट्रीटमेंट ले चुके हैं तो ये टेस्ट उसके बाद भी पॉजिटिव रहता है, और ये एक्टिव इन्फेक्शन को और पुराने इन्फेक्शन का उसमें फ़र्क नहीं बताता। इसके अलावा जब हम बायोप्सी करते हैं या एंडोस्कोपी करते हैं, उसके ज़रिए भी हम इसको चेक कर सकते हैं। वहीं पे हम एक रैपिड यूरिएज टेस्ट के ज़रिए इसको चेक कर सकते हैं, या फिर उसको लेबॉर्ट्री भिजवा के वहाँ पे माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो हमें हिस्टोपैथोलॉजिस्ट बताता है कि इस सैंपल में एच पाइलोरी मौजूद है कि नहीं है। जब ये डायग्नोज हो जाता है तो इसका ट्रीटमेंट नहायत ही आसान है। इसके लिए एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं। आमतौर पे एंटीबायोटिक्स की तादाद एक वक्त में ज़्यादा देनी पड़ती है, और उसकी जो
ड्यूरेशन है वो भी ट्रीटमेंट की ज़्यादा होती है, क्योंकि मैदे के अंदर तेज़ाब ज़्यादा होता है और वहाँ पे जो दवाई का असर है वो कम होता है। तो आमतौर पे 10 से 14 दिन का कोर्स होता है। जो लेटेस्ट आमतौर पे इस वक्त फॉलो की जाती है ट्रीटमेंट वो है सीक्वेंशियल थेरेपी, जिसमें हम एक हफ्ते के लिए पहले एक देते हैं एंटीबायोटिक, आमतौर पे मॉक्सिसिलिन होती है, जो कि सुबह शाम दी जाती है 7 दिन के लिए, और उसके बाद फिर अगले हफ्ते में नेक्स्ट हफ्ते में यानी कि 2 एंटीबायोटिक आमतौर पे दी जाती हैं, जिसमें क्लेरिथ्रोमाइसिन या लीवोफ्लॉक्सासिन दी जाती है, और उसके साथ जो है वो मेट्रोनाइडाजोल या टीनिडाजोल दी जाती है। और इसके साथ जो तेजाबियत कम करने वाला कैप्सूल है या गोली है वो दी जाती है सुबह शाम के लिए 14 दिन के लिए। इस तरह आमतौर पे जो है वो काफ़ी हद तक ये जो है बैक्टीरिया वो कंट्रोल हो जाता है। तकरीबन 80 to 90% इसका सक्सेस रेट है इस रिजीम का। तो अगर आपको पेट के अंदर ये जो मैंने पहले मसले बताए हैं वो रहते हैं, तो हो सकता है कि आपको एच पाइलोरी इन्फेक्शन जो है वो आपके मैदे में मौजूद हो। तो उसका टेस्ट करवाएं, और उसके लिए जो इरेडिकेशन थेरेपी है, जो एंटीबायोटिक्स हैं वो इस्तेमाल करें, अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपके ये मसाइल जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। आपको इससे बचने के लिए एहतियात यही रखनी है कि हमेशा पानी उबाल के इस्तेमाल करें, और बाहर से जो आलूदा ग़िज़ाएँ या जो हमें स्ट्रीट फूड इस तरह की मिलती हैं जहाँ पे हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों को मद्देनज़र नहीं रखा जाता, तो वो उनसे बचें, तो आप इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं, और इस तरह जो है आप ये मैदे के मसाइल से बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपने सवाल भी पूछिएगा, और ये दूसरों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।